देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां लिखा है अंतराल 0 से 3। देखो ये अंतराल है, ये क्लोज इंटरवल है, इसमें आपको 0 से 3 पर हमें ये फलन 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान हमें ज्ञात करिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है? देखो पहले हमने सारी प्रोसेस इसमें बता रखी है, इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आया हुआ है। क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस समझें। सबसे पहले दिए गए फलन का हमें अवकलन करना है और उस अवकलन को हमें dy/dx जो निकलेगा उसको हमें 0 लिखना है। तो 0 लिखने के बाद उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के जो मान आएंगे वो तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, और उन क्रिटिकल पॉइंटों पर हमें यह देखना है कि ये हमारा फलन उचित अधिकतम मान दे रहा है या निम्नतम मान दे रहा है। अच्छा, उस पर चेक करना है और इसके साथ साथ ये अंतराल जो दिया गया है 0 से 3, मतलब 0 पर भी चेक करना है, 3 पर भी चेक करना है और इससे जो x के मान निकलेंगे उस पर भी चेक करना है। और उन सब जगह से हमें यह देखना है कि किस पर वैल्यू अधिकतम है और किस पर वैल्यू न्यूनतम है। तो जिस बिंदु पर वैल्यू अधिकतम हो जाएगी वो आपका अधिकतम मान कहलाएगा, मानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, और जिस पर सबसे कम वैल्यू आएगी वो आपका निम्नतम मान कहलाएगा, मानी एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। ठीक, तो बस इतना आपको करना होता है। चलिए हम देखो करके बता दें। जो फलन हमारा दिया गया है उस फलन को हम लिख लेते हैं fx। तो यहां लिख दें fx बराबर 3x की पावर 4 माइनस 8x का क्यूब प्लस में लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस में 48x प्लस 25। ठीक, चलिए देखो इसका हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं। तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये 3 चौको 12 x का क्यूब माइनस 8 तिया 24 x का स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x और माइनस का 48 x का अवकलन 1 करना है और 25 का अवकलन 0 हो जाएगा अचर का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि f डैश x का मान इतना आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, f डैश x बराबर 0 लिखते हैं। तो सीधा सीधा काम देखो बाई द वे इसको हम y बराबर करके भी लिख सकते थे। तो y बराबर करके लिखते तो हम dy/dx लिखते, यहां पर हमने fx लिख दिया तो f डैश x हो जाएगा सीधा। तो इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम 12 कॉमन ले लें, 12 कॉमन लें तो ये हो जाएगा देखो कितना, x क्यूब माइनस 12 दूनी 24 मानी 2x स्क्वायर प्लस यहां पर भी देखो 12 दूनी 24 मानी 2x हो जाएगा माइनस में 12 चौको 48 4 बार जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर लिखते हैं। चलो 0 के बराबर लिख दें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो 12 इंटू ब्रैकेट में x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 2x माइनस का 4 बराबर में लिख दें 0। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, 12 ये है ना, इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो 0 में खत्म हो जाएगा, 0 में भाग चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको लिखते हैं देखो कितना, x क्यूब माइनस का लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखो इसके फैक्टर कर दें, यहां से हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहां से प्लस का 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर लिख दें 0, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 2 फिर से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यदि इसको 0 लिखोगे तो x बराबर निकलेगा 2, इसको 0 लिखोगे तो x बराबर निकलेगा कितना, ये निकलेगा आपका माइनस में 2 और इसका अंडर रूट इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो हमारा अमान्य हो जाएगा, है ना, वास्तविक मान नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। तो x का मान केवल 1 निकला 2। ठीक है, तो इस x बराबर 2 पर हमें निकालना है फलन का मान, और x बराबर देखो इन सीमाओं पर भी निकालना है, x बराबर 0 पर भी फलन का मान निकालना है, x बराबर 3 पर भी फलन का मान निकालना है, और x बराबर 2 पर भी फलन का मान निकालना है। और ये देखते हैं कि जहां पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपका उच्चतम मान हो जाएगा और जो छोटी वैल्यू आएगी वो निम्नतम मान हो जाएगा। सीधा सीधा काम है। चलिए यहां देखो करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 2 पर चेक कर लें। चलिए यहां से नहीं बल्कि यहां से नंबर लगाते हैं। देखो यहां लिख दें अंतराल 0 से 3 में पहले देख लें, इसमें पहले देखें, मानी x बराबर 0 रख के देख लें। x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू कितनी आएगी, मानी फलन का x बराबर 0 पर फलन का मान कितना होगा। देखो यहां पर रख दें, x का मान 0 रखेंगे तो ये आपका पहला पद पूरा शून्य हो जाएगा, दूसरा भी आपका शून्य हो जाएगा। चलिए लिख के दिखा देते हैं। देखो 3 इंटू शून्य का होल पावर 4 लिख दें, माइनस में 8 इंटू एक्स का 0 मान लिखेंगे, क्यूब लिख दें,
और प्लस में लिख दें कितना 12, x का मान 0 लिखेंगे, स्क्वायर लिखें, और माइनस में 48, x का मान 0 लिख दें, और प्लस में केवल 25 बचेगा। ये तो सारा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 25, मतलब x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू कितनी है 25। चलिए और देखो इसके बाद हम x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, लिख दें x बराबर 2 पर f2 की वैल्यू कितनी आएगी, मानी x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आएगा, देखो इसमें x की जगह 2 लिख दें तो ये हो जाएगा 3, x की जगह लिखेंगे 2, इसकी होल पावर 4, और माइनस का 8, x का मान 2 लिखेंगे, होल क्यूब लिख दें, और प्लस का लिखें कितना 12, x का मान 2 लिख दें, इसका स्क्वायर है, और माइनस का 48, x का मान 2 लिखना है, और प्लस में यहां 25 लिख दें, प्लस 25। ठीक है, तो यहां पर देखो f2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करें तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख दें, और माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अट्ठी 64 लिख दें, और प्लस का 2 दूनी 4 और 12 चौको 48 लिख दें, और माइनस में 48 दूनी यहां करेंगे 96 लिख दें, और प्लस का 25। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए इसको और आगे बढ़ाएंगे, देखो 16 का 3 में गुणा 16 48 लिख दें, और माइनस का ये आपका 64 लिख दें, और फिर प्लस का 48 है, और माइनस का 96 है, प्लस का 25 है। ठीक है, ये देखिए 48 और 48 कितना होता है 96 होता है, तो ये आपका 96 माइनस का और ये 96 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास 64 ये बचा माइनस का, और 25 का है ये प्लस का है, तो माइनस में बचेगा कितना बचेगा, देखो 14 में से 9 घटा दें, सॉरी 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, और ये हमारे पास 5 है माइनस का, माइनस के 5 से ये आपके पास से 3 घट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना 2 घट जाएगा 3 बचेगा, है ना। -39 वैल्यू बची। क्लियर, इतना हो गया। f2 का मान कितना हो गया -39। चलिए हम यहां पर x बराबर 3 पर भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर देखो फलन का मान कितना हो जाएगा, इसमें x की जगह 3 लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, मेरे ख्याल से यहां पर थोड़ी जगह की गड़बड़ी है, यहां इधर बढ़ा लेते हैं इसको, यहां पर लिख दें x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर f3 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, f3 बराबर, यहां पर देखो 3 अपनी जगह पे है, x का मान हम लिखेंगे 3, होल पावर लिखेंगे 4, माइनस में लिखेंगे 8, x का मान फिर लिखें 3, होल क्यूब लिख दें, प्लस 12 इंटू एक्स का मान लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर लिख दें, और माइनस का 48, एक्स का मान फिर 3 लिखेंगे, और प्लस का 25। बोलो भाई कोई समस्या। थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखो ये हमारे पास 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, माने 3 इंटू 81, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 तिया 9 तिया 27, और 27 में 8 का गुणा 8 गुणा 27 हो जाएगा, और प्लस का निशान लगाएं, 3 त्रिका 9 मानी 12 गुणा 9 लिख दें, और माइनस का ये आपका 48 में 3 का गुणा, देखो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, और 3 चौको 12 और 2 14 हो जाएगा, मानी 144 ये हो जाएगा, और प्लस का 25 प्लस 25। ठीक है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और माइनस 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, और इसके बाद 12 नम्मा 108 होता है, माइनस का 144 प्लस में 25। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, और इसका आंसर आएगा कितना 16। ठीक है, तो इस तरीके से f3 पर फलन का मान कितना है 16। चलिए देखो तीनों से यहां पर हम आपको बताएं, यहां तीनों मानों को आपको ध्यान से गौर से देखना है। एक मान x बराबर 0 पर कितना है 25, x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है माइनस का 39, और x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है 16। बताएं इन तीनों मानों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, सबसे जो बड़ा मान है वो आपका 25 है, मानी x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन का मान जो 25 है, वही 25 मान को हम कहेंगे उच्चतम मान। क्या कहेंगे, x बराबर 25 मानी सॉरी x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 25, आपको लिखना है उच्चतम मान। उच्चतम मान, उच्चतम मान बराबर कितना लिखना है 25, और इसका निम्नतम मान लिखना है निम्नतम मान। निम्नतम मान बराबर लिखना है कितना, देखिए -39। ठीक है, इसको हम उच्चतम मान कहें या निरपेक्ष उच्चतम मान भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, निरपेक्ष, निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक, इस तरीके से। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8,
अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। देखिए 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर, मतलब इस अंतराल में 0 से 2 पाई के अंतर्गत वो कौन से बिंदु हैं जिन पर sin 2x का अपना उच्चतम मान है, बस ये बताना है। चलिए देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फलन fx बराबर लिख लें sin 2x। आप क्या करेंगे, अब इसको हम अवकलन कर दें तो f डैश x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। sin 2x का अवकलन कितना होता है, cos 2x, और 2x का 2 और लिखते हैं। ठीक है, अब क्या इसको क्रिटिकल पॉइंट याद करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम f डैश x बराबर 0 लिखते हैं। तो f डैश x बराबर 0 लिखोगे तो आपका ये हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 0। अब बताओ cos 2x बराबर कितना हो जाएगा, cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो cos 2x बराबर 0 हो जाएगा तो यहां पर 2x के मान हमारे निकल के आ जाएंगे कितने कितने। देखो एक बात और आपको बतानी है, यहां पर समझें, यहां पर हमें यह दिया गया है कि जो x का मान है वो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। x का मान कहां से कहां तक है, 0 से, अंतराल दिया गया है 0 से 2 पाई। देखिए ध्यान से समझें, x का नहीं बल्कि हमें 2x की वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो 2x कहां से कहां तक जाएगा, इसमें ऐसा करते हैं 2 का मल्टीपल कर दें तो शून्य में 2 का मल्टीपल शून्य रहेगा, और इसको लिख दें लेस देन 2x लिख दें और लेस देन लिख दें कितना 4 पाई। मतलब 2x का मान 0 से 4 पाई के अंतर्गत होगा। अगर x का मान 0 से 2 पाई के बीच में है तो 2x का मान 0 से 4 पाई के बीच में आना चाहिए। सही है ना। चलिए देखो और ध्यान से समझें, यहां 2x का मान अगर 0 से 4 पाई के बीच में है तो 2x के कितने मान हो जाएंगे। देखो एक तो हो जाएगा आपका पाई बटे 2, 90 पर शून्य होता है। एक हो जाएगा 90 में ये 180 जोड़ेंगे मानी हो जाएगा 3 पाई बटे 2, और फिर 180 जोड़ेंगे तो 5 पाई बटे 2, और फिर जोड़ेंगे 180 तो ये हो जाएगा 7 पाई बटे 2, और अगर हम 9 पाई बटे 2 की बात करें तो 9 पाई बटे 2 का मतलब 4 पाई से अधिक हो जाएगा। हमें 4 पाई के बीच में रखना है ना। तो इस तरीके से 2x के ये मान संभव हैं। अगर 2x बराबर cos 2x बराबर 0 है तो 2x के कौन कौन से मान संभव हैं, पाई बटे 2 हो सकता है, 3 पाई बटे 2 हो सकता है, 5 पाई बटे 2 हो सकता है, या 7 पाई बटे 2 भी हो सकता है। ठीक है, और फिर अब बताओ x के मान कितने हो जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा कितना, पाई बटे 4 हो सकता है, 3 पाई बटे 4 भी हो सकता है, 5 पाई बटे 4 भी हो सकता है, और 7 पाई बटे 4 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान दें, इन मानों पर हमें यह देखना है कि इनमें से किस मान पर फलन का सबसे उच्चतम मान है। यही तो पूछा गया, किस बिंदु पर फलन का सबसे उच्चतम मान है। तो चलिए देखो फलन में हम इन मानों को लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखो अंतराल तो यही है 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई के अंतर्गत ये आपके सारे बिंदु आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो ध्यान दें, x का मान यहां 0 रख दिया तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0, मानी sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम x बराबर सब पाई बटे 4 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर पाई बटे 4 पर f पाई बटे 4 का मान कितना होगा, ये हमारा मान हो जाएगा sin 2 इंटू में पाई बाई 4, मानी पाई बटे 2 हो गया। sin 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, इसके बाद देखो x बराबर 3 पाई बटे 4 पर देखें, x बराबर 3 पाई बटे 4 पर f 3 पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी sin 2 इंटू में 3 पाई बटे 4। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 पाई मानी sin 3 पाई बटे 2 का मान कितना होता है, -1। इसके और आगे आए तो यहां पर देखो x बराबर आपको कितना देखो आगे जाएगा, 5 पाई बटे 2 पर लिख दें, 5 पाई बटे 2 पर। ठीक है, 5 पाई बटे 4 पर, 2 पर नहीं, 5 पाई बटे 4 पर है ना। 5 पाई बटे 4 पर f 5 पाई बटे 4 का मान देखो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा sin 2 इंटू 5 पाई बटे 4। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, 5 पाई बटे 2, sin 5 पाई बटे 2 का मान कितना होगा, 1। इसके बाद यहां पर आ जाओ, देखो ध्यान से समझें, x बराबर अब आपको 7 पाई बटे 4 लिखना है। x बराबर 7 पाई बटे 4 पर, 7 पाई बटे 4 पर
f 7 पाई बटे 4 का मान कितना हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका कितना, देखो साइन, आपको लिखना है कितना, साइन 2 इंटू एक्स का मान 7 पाई बटे 4, 2 से फिर ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, साइन 7 पाई बटे 2, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -1। और इसी के साथ साथ लास्ट में आपका देखो 0 से 2 पाई तक जाना है ना हमें, तो यहां पर देखो समझो, यहां पर हम सबसे पहले इस पर देखो हमने निकाल ली, इस पर निकाली, इस पर निकाली, इस पर निकाली, और अब आपको 2 पाई पर भी आपको यही वैल्यू चेक करनी है, f 2 पाई पर देखना है। तो क्या लिखते हैं, साइन 2 इंटू में 2 पाई मानी साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान 0 होता है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इनको आपको ये देखना है कि किस बिंदु पर उसका उच्चतम मान है। देखो ध्यान दें, देखो सबसे बड़ा मान ये तो 0 है, ये आपका कितना है, 1 है, फिर ये -1 है, ये 1 है, और ये भी आपका 0 है, और ये -1 है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये लग रहा है कि ये देखो सबसे बड़ा है और ये भी सबसे बड़ा है, ऐसा ही तो है। ये देखो 1 है, ये 1 है, यही दोनों मान सबसे बड़े हैं, बाकी ये 0 है, ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी 0 है। तो ये आपके सबसे बड़े मान है किन बिंदुओं पर, x बराबर पाई बटे 4 पर, x बराबर 5 पाई बटे 4 पर। तो आपको बस यही लिख देना है कि x बराबर पाई बटे 4 पर क्या लिखना है, x बराबर पाई बटे 4 तथा x बराबर 5 पाई बटे 4 पर, 5 पाई बटे 4 पर साइन 2x का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान बराबर 1 है। ठीक, किन बिंदुओं पर अधिकतम है आपको लिख देना है, x बराबर पाई बटे 4 पर और x बराबर 5 पाई बटे 4 पर साइन 2x का मान सबसे अधिकतम है, और वो भी कितना अधिकतम मान है, 1। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लिखा है फलन साइन x प्लस कॉस x का उच्चतम मान आपको ज्ञात करना है। चलिए देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बिल्कुल बहुत बार रिपीट किया गया है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मान लेते हैं, माना फलन f(x) बराबर है हमारे पास साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, और इसका अंतराल मान लें 0 से 2 पाई। ठीक, इसमें आपको यह देखना है कि कहां पर उच्चतम मान है, कितना है, यह आपको चेक करना है। तो इसका उच्चतम मान कहां से कहां तक हमें चेक करके बताना है, 0 से 2 पाई में इसका कहां पर उच्चतम मान है और कितना उच्चतम मान है, इतना हमें ज्ञात करके आपको बताना है। चलिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, f' ज्ञात कर दें, मानी इसका पहली बार अवकलन कर दें। तो साइन x का अवकलन लिखना है cos x, फिर माइनस ये cos x का कितना होता है, माइनस साइन x। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, f' बराबर 0 लिखना होता है, मानी हमें क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना है। तो उसके लिए f' बराबर 0 लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे cos x माइनस साइन x बराबर 0। फिर इसके बाद देखो यहां से कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, साइन x बराबर cos x, और आगे अगर हम साइन x में cos x का डिवाइड करके कर दें तो tan x बन जाएगा, और tan x बराबर 1 लिख सकते हो। अब देखिए ध्यान दें, tan x का मान 1 कहां से कहां तक होता है, आपको पता है tan x का मान कहां पर होता है, आपको निश्चित रूप से 1 तो बहुत ज्यादा पता होगा कि tan x का मान पाई बटे 4 पर होता है, 1 होता है ना। तो मानी tan x बराबर 1 कहां पर होता है, पाई बटे 4 पर होता है, और 1 होता है 5 पाई बटे 4 पर भी 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच के मान ज्ञात करना है, तो ये तो 45 हो गया। फिर इसके बाद में इसमें अगर हम 360 जोड़ देंगे तो 360 प्लस थीटा बराबर आपका ये आपका 5 पाई बटे 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से x के ये मान आ गए आपके पाई बटे 4 और 5 पाई बटे 4, x के 2 मान आ गए। अब हमें x बराबर 0 पर यहां फलन का मान निकालना है, x बराबर पाई बटे 4 पर निकालना है, x बराबर 5 पाई बटे 4 पर निकालना है, और 2 पाई पर भी फलन का मान ज्ञात करना है, और जहां पर सबसे बड़ा मान आए वही उच्चतम मान हो जाएगा, सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, x बराबर 0 पर आपको फलन का मान निकालना है, x बराबर 0 पर देखो ध्यान दें, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, मानी कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का तो 0 होता है। तो इस तरीके से इस फलन का मान कितना हो गया, x बराबर 0 पर फलन का मान 1 हो गया। इसके बाद x बराबर पाई बटे 4 पर चेक करें, तो x बराबर पाई बटे 4 पर फलन का मान हो जाएगा कितना, देखो हो जाएगा साइन पाई बटे 4 प्लस कॉस पाई बटे 4, माने हम कह सकते हैं साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी इतना ही मान होता है।
तो यहां पर हो जाएगा 2/√2 मानी √2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद में देखो ध्यान दें, यहां पर x बराबर 5π/4 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 5π/4 पर f 5π/4 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, बराबर लिखें sin 5π/4 प्लस cos 5π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/√2 और ये भी हो जाएगा -1/√2। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं माइनस का 2 से 2 का भाग चला, √2 का भाग चला जाएगा तो -√2 हो जाएगा, है ना। और अब आप x बराबर 2π पर भी निकाल लें, तो x बराबर 2π पर आपको निकालना है f 2π की वैल्यू। ये हो जाएगी sin 2π और प्लस cos 2π। ठीक है, बराबर का निशान लगाएं, तो sin 2π की वैल्यू आपको रखनी है कितनी, देखो 0 और cos 2π की वैल्यू रखनी है 1। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझें कि कहां पर आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आई है। रेड कलम कहां है भाई, तो चलिए देखो यहां पर कहां पर सबसे बड़ी है। देखो f0 का मान कितना है 1, f π/4 पर फलन का मान कितना है 2 √2 और f 5π/4 पर फलन का मान है -√2 और f 2π पर फलन का मान 1 है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मान देखो ये है ना। हमें उच्चतम मान पूछा गया है तो उच्चतम मान कितना लिखना है, √2 लिखना है। और कहां पर है, x बराबर π/4 पर। आपको यह लिखना है कि इसका उच्चतम मान मानी fx का जो उच्चतम मान है, या हम ये कह सकते हैं sin x प्लस cos x का उच्चतम मान। उच्चतम मान बराबर कितना लिखना है, √2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए प्रश्न संख्या 10वां, अंतराल 1 से 3 में 2x का क्यूब -24x प्लस 107 का महत्तम मान हमें ज्ञात करना है, जबकि इसी फलन का अंतराल -3 से -1 में भी महत्तम मान आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले हम फलन को लिख लें fx। तो मान लें फलन हमारा fx बराबर है कितना, देखो दिया गया है 2x का क्यूब माइनस में 24x प्लस में 107, जबकि इसका अंतराल दिया गया है कितना 1 से 3। कितना है अंतराल, 1 से 3। इस अंतराल में फलन का महत्तम मान हमें ज्ञात करना है। तो महत्तम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका पहली बार अवकलन करेंगे। तो यहां लिख दें f' बराबर में ये हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या लिखोगे, 3 दूनी 6 x² हो जाएगा। और माइनस का 24x का अवकलन 1 लिखना है, ये अचर है, इसका अवकलन 0 लिख दें। फिर इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या बताया हमने, f' बराबर 0 लिखना है। तो यहां पर लिख दें f' बराबर, सबसे पहले क्या करोगे 0 लिखोगे, और 0 लिखने के बाद आपको लिखना है 6x² माइनस में 24 बराबर 0। ठीक है, इसका देखो हम कुछ इस प्रकार हल कर दें, 6x² बराबर में 24 लिख दें, 6 का भाग करेंगे तो x² बराबर 4 लिख सकते हो, और x बराबर हम लिख सकते हैं कितना, +-2। ठीक है, अब हम देखो इस अंतराल की बात करें 1 और 3, इसी अंतराल में देखो x बराबर 2 मान आएगा। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर करेंगे और x बराबर 3 पर करेंगे। x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा, x बराबर 2 पर फलन का मान क्या होगा, और x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा। जो मान सबसे बड़ा होगा वही आपका महत्तम मान हो जाएगा। तो बस इतना काम करके देखो यहां दिखा देते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 पर देखेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान कितना होगा। देखिए यहां पर रख दें, देखो 2x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का क्या करना है क्यूब, और माइनस में 24x का मान 1 लिखेंगे और प्लस में 107 लिख दें। ठीक है, चलिए यहां पर देखो 2, ये तो आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस का 107। तो 107 में 2 जोड़ेंगे तो 109 तो ये हो गया, और 24 इसमें से घटा दें तो ये देखो कितना बचेगा, 5 ये बचेगा और ये आपका 8 बचेगा, मानी 85 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है 85। अब x बराबर देखो 2 पर भी चेक कर लेते हैं, x बराबर 2 पर f2 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो ध्यान दें, ये है 2 इंटू में 2 का क्यूब, ध्यान से समझो, ये लिखा है 2, फिर x का मान भी 2 लिखना है, इस पर क्यूब लगाना है, माइनस में 24 x का मान 2 लिखना x का मान 2 लिखना है प्लस 107। ठीक है, देखो यहां पर और इसको चेक एक बार कर दें, देखो क्या हो जाएगा, ये इसको यहीं पर हल कर दें।
2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, माइनस का 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस का लिख दें 107। और अब आगे यहां देखो, ये देखो 8 दूनी 16 और 16 में 107 जोड़ दें, मानी इसको हम इस प्रकार लिख दें 16 प्लस 107 और माइनस का ये 48। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 7 6 13 है और ये 1 1 2 लिख दें और 123 हो जाएगा, माइनस का 48 इसमें कम कर दें तो ये 13 में से 8 घट जाएगा, 5 बचेगा और ये हमारे पास 11 में से 4 घट जाएगा, 7 बचेगा, मानी ये आपका 75 मान आ गया। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आ गया? 75। अब x बराबर 3 पर भी चेक करोगे, देखो x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है? x बराबर 3 पर f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलिए यहां x का मान 3 लिख दें, तो 2x का मान 3 लिखेंगे, क्यूब लगा दें, माइनस में 24 x का मान 3 लिख दें और प्लस 107। ठीक है, बस देखो 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 होता है, माइनस का 24 तिया 72 होता है, प्लस में 107 लिखना है और ये दोनों प्लस वाले जोड़ें पहले, 7 4 11 और 5 और 1 6 हो जाएगा, 161 में से आपको 72 घटा देना है, देखो है ना। चलिए कैसे देखो घटाओगे, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा और ये आपका बचेगा कितना? 15, 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, मान ये 89 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस अंतराल में सबसे बड़ा मान कौन सा है, वो महत्तम मान होगा जो सबसे बड़ा मान होगा। तो यहां पर ये एक मान तो हमारा आ गया 85 x बराबर 1 पर, और x बराबर 2 पर एक आया 75 और x बराबर 3 पर एक आया आपका 89। मेरे ख्याल से 89 तो भैया सबसे बड़ा है ना। तो x बराबर 89 ही आपका x बराबर 3 पर जो 89 मान है यही वास्तव में महत्तम मान है। क्या लिखना है? महत्तम मान बराबर, ठीक है, फलन का महत्तम मान बराबर आपको क्या लिखना है? 89। ठीक, ये आपका महत्तम मान है। किस अंतराल में? 0 से 3 में। अभी एक बात और आपसे पूछी गई है कि इस अंतराल में भी महत्तम मान आपको ज्ञात करना है। चलिए हम इसमें भी ज्ञात करके बता देते हैं। देखो आपको ये तो इतना करना है, फिर अब चेकिंग कहां से करनी है, मानी किस अंतराल में निकालना है? -3 से -1 में। इसी के अंतर्गत ये आपका -2 भी आएगा, देखो यहां पर आएगा ना। तो x बराबर -3 पर चेक करेंगे, x बराबर -2 पर चेक करेंगे और x बराबर -1 पर भी चेक करेंगे। जहां पर मान सबसे बड़ा होगा उसी मान को हम कहेंगे महत्तम मान। ठीक है ना। चलिए इसको क्या करके बताते हैं। तो यहां पर हम यहां तक तो देखो वही काम करना है, इसको रब कर दें यहां तक। देखो ये तो आपका x का मान तो भैया निकालना ही पड़ेगा, है ना। और अब हम x बराबर सबसे पहले -3 पर चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? x बराबर -3 पर देखिए यहां लिख दें अंतराल, क्या लिख दें? अंतराल -3, -1 में। इसमें आपको देखना है ना, इसमें देखना है कि कहां पर महत्तम मान है इसका। तो सबसे पहले f -3 का मान आप निकालें। ठीक, x बराबर -3 पर देखो ध्यान दें, x का मान -3 लिख दें। यहां पर लिखना है 2 इंटू -3 का क्यूब लिखना है, माइनस में 24 इंटू माइनस का 3 लिखना है और प्लस में 107। ठीक है, बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, माइनस का हो जाएगा 54, माइनस माइनस प्लस कर दें और 24 तिया 72 लिख दें और ये आपका हो जाएगा प्लस में 107। तो अब हमारे पास ये देखो 107 और ये 72, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का घट जाएगा और ये दोनों पहले जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा और ये 7 अपनी जगह रहेगा और ये 100 कितना हो गया? 179। और इसमें से आपको 54 घटा देना है तो ये प्लस का कुछ बचेगा, कितना बचेगा? 9 में से 4 घटाएगा तो 5 बचेगा। और यहां पर आपके पास ये कितना है? 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा और 125 हो गया, है ना। ये प्लस का 125 हो गया। x बराबर -3 पर फलन का मान कितना है? 125। चलिए यहां पर अब सबसे पहले आपको क्या करना है? x बराबर -2 के बाद अब x बराबर -2 पर चेक कर लेते हैं ना। x बराबर -2 पर f -2 की वैल्यू कितनी आएगी? चलिए यहां देखो रख दें, 2 की जगह 2 लिखना है, x की जगह पे -2 लिखना है, इसका क्यूब करना है, माइनस का 24 इंटू एक्स का मान -2 लिखना है और प्लस में लिखना है कितना? 107। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में
2 का और गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 24 दूनी 48 लिख दें, प्लस का लिख दें 107। अब हमारे पास ये माइनस का 16 है और प्लस वाले दोनों पद जोड़ेंगे, 8 7 15 हासिल 1 और ये भी 5 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। इसमें से 16 कम करेंगे तो ये 15 में से 6 घटेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 15 में 6 घटेगा, 9 बचेगा और ये 14 में से 1 घटेगा तो बचेगा 13। तो ये हमारा हो गया प्लस का हो जाएगा 139। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x बराबर -3 पर भी चेक -1 पर भी चेक कर लेना है। x बराबर -1, देखो ये है ना -1, तो x बराबर -1 पर f -1 की वैल्यू कितनी आएगी रख दें। देखो 2 इंटू में -1 का क्यूब कर दें, माइनस का 24 इंटू x का मान -1 रखना है और प्लस में 107। ठीक, यहां पर देखो x का मान कितना -1, इस पर क्यूब है, और माइनस का 24, x का मान फिर देखो -1 और प्लस का 107। ठीक है, चलिए यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का क्यूब माइनस रहेगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस करोगे 24 प्लस 107। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देखो 7 4 11 हासिल 1 और 2 और 1 3 और ये 131 और ये माइनस का 2 करोगे तो आपके पास बचेगा 129। अब इसमें से 3 मानों में से कौन सा सबसे बड़ा मान है, देखो ये सबसे बड़ा है अथवा ये सबसे बड़ा है अथवा ये सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वही महत्तम मान होगा, हमने बताया आपको। तो ये तो देखो 139 सबसे बड़ा है, तो आपको लिखना है कि अंतराल -3 से -1 में जो महत्तम मान होगा फलन का वो होगा 139। क्या लिखना है, अंतराल -3, अंतराल ये है -3 से -1 में f का मानी फलन का उच्चतम मान बराबर क्या लिखना है, उच्चतम मान बराबर लिखना है 139। ये आपका आंसर। ठीक, कोई समस्या, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अंतराल 0 से 2 में x बराबर 1 पर फलन दिया है x बराबर 4 -62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान बताइए। देखिए यहां पर हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात नहीं करना है, उच्चिष्ट मान हमें दिया गया है कितना, x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है ये दिया गया है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है, बस ऐसा कहा गया है। और अंतराल दिया गया है कहा 0 से 1, तो 0 से 1 में ही तो x बराबर 1 आता है, तो इस अंतराल में x बराबर 1 पर फलन का उच्चिष्ट मान हमें दिया गया है और a का मान ज्ञात करवाएगा। ठीक है, चलिए देखो माना फलन मान लें कितना, ये फलन को fx लिख दें और दिया गया है fx का मान कितना है, x पावर 4 माइनस में दिया है 62 x स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में 9। ठीक है, और ये अंतराल कितना है, देखो 0 से 2, इसी में 1 आता है, इसी x बराबर 1 पर फलन को हमें उच्चिष्ट मान दिया गया है, मानी महत्तम मान है इसका, x बराबर 1 पर फलन का मान महत्तम है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको f' मानी इसका हमें अवकलन करना है, तो क्या करना है, देखो 4x का क्यूब लिखना है, माइनस में 62 इंटू में x स्क्वायर का अवकलन 2x लिखना है, प्लस a इंटू x का अवकलन 1 और ये आपका 9 है अचर संख्या, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो f' का मान हमारा निकल के आ गया कितना, देखो 4x का क्यूब माइनस 2 दूनी 4 6 दूनी 12 मानी 124x प्लस a, ये आपका f' का मान आ गया, f' का मान। ठीक है, इसके बाद सवाल में कहा गया है x बराबर 1 पर फलन महत्तम मान प्राप्त करता है, इसका मतलब हमें चूंकि x बराबर 1 पर f महत्तम मान प्राप्त करता है, या महत्तम मान, हाँ यही है ना, महत्तम मान प्राप्त करता है, x बराबर 1 पर जो फलन है वो महत्तम मान प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि f'1 की वैल्यू 0 है, x बराबर 1 पर फलन का मान महत्तम है, इसका मतलब f'1 बराबर क्या है, 0 है। तो चलिए यहां पर देखो f'1 की वैल्यू निकालें और बराबर 0 लिख दें, सीधा सीधा काम करेंगे। देखो f' का मान 1 लिखेंगे, बराबर यहां पर देखो 4 इंटू x का मान कितना 1 और इस पर क्यूब लगा दें, माइनस का 124x का मान 1 लिखना है, प्लस में a लिख दें। ठीक, फिर से समझो, x का मान कितना 1,
यहां पर देखो 4x का मान 1, इस पर क्यूब माइनस का 124, x का मान 1 प्लस a और f डैश 1 का मान कितना लिखना है, 0 लिखना है, बराबर 0 लिख दें। तो बस कैलकुलेट कर लें, a का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो 4 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और माइनस में 124 1 का गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, प्लस में a और बराबर में 0। तो यहां पर देखो 4 इसमें से घट जाएगा, माइनस का 120 प्लस में a बराबर 0। तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया है, ठीक है, कुछ नया तो है नहीं, बस इतना ही पूछा गया है। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि x बराबर ये महत्तम मान है या नहीं। हमें क्या मतलब है महत्तम, प्रश्न में कहा गया है कि x बराबर 1 पर फलन महत्तम मान प्राप्त करता है, तो यहां पर महत्तम मान हमें सिद्ध करके नहीं दिखाना है, बस x का ये जो a का मान पूछा गया है वो आपका निकल आया 120। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 12वां, अंतराल 0 से 2 पाई तक पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करिए। बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है। अंतराल है 0 से 2 पाई और इस पर आपको फलन x प्लस साइन 2x का महत्तम और निम्नतम मानी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। चलिए इसको फलन को मान लेते हैं। माना फलन है हमारा कोई fx और fx बराबर दिया गया है x प्लस साइन 2x, ठीक है, और ये अंतराल दिया गया है 0 से 2 पाई तक। इस अंतराल पर हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, f डैश x, मानी इसका पहली बार अवकलन कर दें। तो f डैश x बराबर जब अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस साइन 2x का cos 2x हो जाएगा और 2x का दोबारा 2 और लिख दें। ठीक है, अब क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f डैश x बराबर क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। तो f डैश x बराबर जब 0 लिखोगे तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, 2 इंटू कॉस 2x बराबर में कितना, माइनस 1 हो जाएगा, जबकि कॉस 2x की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 1/2। यहां से देखो 2x का मान निकालें। एक बात और समझें आप ध्यान से, चूंकि x का मान कहां से कहां तक है, देखो 0 से 2 पाई के बीच है, मानी x का मान 0 से 2 पाई के बीच में है, x का मान 0 से 2 तक है। अब अगर हम ये कहें कि 2x का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां 2x का मान निकालना है, तो 2x का मान हो जाएगा, देखो 2 का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 0 और लेस देन हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा और इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये 4 पाई हो जाएगा, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2x का मान 0 से 4 पाई तक होना चाहिए, है ना। चलिए तो 2x का मान बोलो कहां पे, देखो 2x का मान माइनस 1/2 कहां पर होता है, cos 2x का माइनस 1/2 मान होगा 120 पर, मतलब 2 पाई 3 पर। ठीक है, बताओ और इससे आगे जाओगे, चूंकि हमें यहां तक नहीं रुकना है, 4 पाई तक जाना है, तो 2 पाई 3 पर होगा माइनस 1/2 और 4 पाई 3 पर भी माइनस 1/2 होगा और ये आपका 8 पाई 3 पर भी माइनस 1/2 होगा तथा 10 पाई 3 पर भी 120 मतलब माइनस 1/2 मान होगा, है ना। तो सभी 2x के मान ये इतने निकले। अब अगर ये कहें कि x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा पाई 3, यहां पर हो जाएगा 2 पाई 3 और यहां पर हो जाएगा 4 पाई 3 और यहां पर हो जाएगा 5 पाई 3। ठीक, यहां पर समझो बात ध्यान से, x का मान देखो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई पर। ठीक, इस अंतराल में ये मान आपके इस अंतराल में आ गए, है ना। तो सभी इन मानों पर, सभी मानों पर, किन पर, x बराबर 0 पर, x बराबर पाई 3 पर, x बराबर 2 पाई 3 पर, x बराबर 4 पाई 3 पर और x बराबर 5 पाई 3 तथा x बराबर 2 पाई पर हमें इस फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर, ये बिंदु जो है इन बिंदुओं पर यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये हमें चेक करना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 0 पर चेक करते हैं। x बराबर 0 पर f0 का मान, देखो समझो बात, x बराबर 0 पर f0 का मान यहां पर हम 0 रख दें प्लस साइन 2 इंटू एक्स का मान 0 लिखेंगे तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फलन का मान 0।
x बराबर पाई बटे 3 पर चेक करें, x बराबर पाई बटे 3 पर f पाई बटे 3 की वैल्यू बराबर देखो कितनी हो जाएगी, x का मान आपको लिखना है पाई बटे 3 और प्लस साइन इंटू 2 इंटू पाई बटे 3। तो अब बताओ भाई, पाई बटे 3 ये तो आपका फिक्स है, ऐसा ही रहेगा, और ये आपका साइन 2 पाई बाई 3 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट, सॉरी प्लस में होती है ना, साइन 120 की वैल्यू किस में होती है, अंडर रूट 3/2 प्लस में ही तो होती है। तो ये हमारा f पाई बटे 3 की वैल्यू आ गई पाई बटे 3 प्लस अंडर रूट 3/2। इसके बाद x बराबर 2 पाई बटे 3 पर चेक करो, x बराबर 2 पाई बटे 3 पर f 2 पाई बटे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिख दें 2 पाई बटे 3 और प्लस साइन इंटू में 2 पाई बटे 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो 2 पाई बटे 3 अपनी जगह ज्यों कहते हो, और साइन इंटू 4 पाई बटे 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में अंडर रूट 3/2। चलिए यहां पर और सारे मान देखो, यहां पर हम लिख के दिखा दें आपको, यहां तक तो हम पहुंच गए, इस पर और इस पर, इन 3 मानों पर और देखना है। तो x बराबर 4 पाई बटे 3 पर, x बराबर 4 पाई बटे 3 पर f 4 पाई बटे 3 बराबर कितना लिखोगे, देखो 4 पाई बटे 3 x का मान 4 पाई बटे 3 प्लस साइन 2 इंटू में 4 पाई बटे में 3 बराबर ये हो जाएगा 4 पाई बटे 3, और ये बताओ ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसके आगे और पहुंचो तो x बराबर आप कहां पर देखो 5 पाई बटे 3 पर, देखो 5 पाई बटे 3 पर f 5 पाई बटे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो हो जाएगी 5 पाई बटे 3 और प्लस में साइन 2 इंटू 5 पाई बटे 3। बस हम सीधा सीधा वही मान लिख रहे हैं x का, x के जगह पे इन दोनों जगह x है ना, इन्हीं दोनों जगह पर हम 5 पाई बटे 3 लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो बराबर और आगे बढ़ाएं, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बटे 3 और ये हमारा हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको 2 पाई पर और देखना है, तो x बराबर 2 पाई पर f 2 पाई बराबर f 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई और प्लस साइन इंटू में 2 पाई। ठीक है, तो अब बताओ भैया ये तो 2 पाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पर इसका फलन का मान कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक, अब आपको ये देखना है कि जो मान हमने निकाले हैं वहां वो किस बिंदु पर आपके सबसे छोटे मान है और किस बिंदु पर सबसे बड़े मान है। देखो ध्यान दें, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। ठीक है, और x बराबर पाई बटे 3 पर फलन का मान देखिए इतना है, ये है, और x बराबर 2 पाई बटे 3 पर फलन का मान देखो ये है भैया, समझो सारे मान यही लिखे हैं। 4 पाई बटे 3 पर फलन का मान ये है, 5 पाई बटे 3 पर फलन का मान ये है, और 2 पाई पर फलन का मान आपका ये है। तो देखो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको मान देखना है, तो सबसे छोटा मान तो ये दिख रहा है सीधा सीधा 0, 0 से छोटा तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब निम्नतम मान इसका 0 हो गया। और जो सबसे बड़ा मान है इन मानों में से सबसे जो बड़ा दिख रहा है वो कितना है 2 पाई, 2 पाई इसका उच्चतम मान है। तो आपको लिखना है उच्चतम और निम्नतम मान लिखना है, तो लिखना है f का उच्चतम मान बराबर कितना लिखना है 2 पाई और निम्नतम मान बराबर कितना लिखना है 0। निम्नतम मान बराबर 0 लिखना है। बस बड़ा मान छोटा मान यही पूछा गया था, मतलब मैक्सिमा, और मैक्सिमा वैल्यू कहां पर है, मैक्सिमा वैल्यू है आपकी 2 पाई पर, और कितनी वैल्यू है 2 पाई, और जो मिनिमा वैल्यू है वो कितनी है 0, वो कहां पर है 0 पर। x बराबर 0 पर फलन का मान मिनिमम है और x बराबर 2 पाई पर फलन का मान मैक्सिमम है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए, लिखा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर लिखें माना संख्याएं x और y हैं। माना 2 संख्याएं जो हमने मानी हैं उनको क्या क्या लिखते हैं x और y। माना संख्याएं x व y हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा भी कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 24, क्योंकि योगफल बराबर कितना दिया गया है 24। यहां से देखो अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस x। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 24 माइनस, क्योंकि दूसरी संख्या ये y है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस x हो जाएगी। अब देखिए यहां पर
एक बात और दी गई है कि इन दोनों का गुणनफल हमें उच्चतम सिद्ध करना है, मतलब x और y का गुणनफल हमें उच्चतम सिद्ध करना है। तो ये भी मान लेते हैं कि माना x व y का गुणनफल p है। क्या मान लें? इनका गुणनफल कितना है? गुणनफल बराबर p है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर x इंटू वाई, मतलब x और y का गुणनफल p है और p की वैल्यू हमें उच्चिष्ट सिद्ध करनी, मतलब उच्चतम गुणनफल उच्चतम सिद्ध करना है। मतलब ये p है जो मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी आ रही है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना। चलिए p बराबर x इंटू वाई, और y का ये मान रख दें, कितना रख दें? ये रख दें हम 24 माइनस एक्स, समीकरण 1 से ये मान हमने y का रख दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका इसमें मल्टीपल करोगे 24x हो जाएगा, माइनस एक्स का x में मल्टीपल x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं? यहां पर देखो ये टेस्ट करेंगे कि ये p की वैल्यू उच्चतम है, यही तो ज्ञात करना है। तो p की वैल्यू उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो इन दोनों टेस्टों में से कोई भी टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बार इसका अवकलन करेंगे। तो p का अवकलन x के सापेक्ष आपको लिखना है dp ओवर dx बराबर 24, x का अवकलन 1 हो जाएगा और माइनस यहां पर x स्क्वायर का अवकलन कितना लिखोगे? 2x। ठीक है। इसके बाद यहां पर दोबारा से फिर इसका अवकलन करें तो यहां लिख दें, एक बात पुनः अवकलन करने से पहले एक काम और कर दें, यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? dp ओवर dx बराबर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाला उसको शून्य लिखते हैं, है ना। तो चलिए लिख देते हैं, देखो 24 माइनस का 2x बराबर 0 लिख दें। तो यहां पर 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 24 हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है ना। x बराबर 12 पर अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और सेकेंड डेरिवेटिव का मान माइनस में आता है तो लिखेंगे p उच्चिष्ट है, और यदि प्लस में आता है तो लिखेंगे निम्निष्ठ है। यही तो होता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? इसका दोबारा से अवकलन करते हैं। तो आपको लिखना है d2p ओवर dx2, मतलब यहां पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था उसका हमने फिर से अवकलन कर दिया। तो ये हो जाएगा d2p ओवर dx2 बराबर में, ये तो अचर संख्या है, इसका तो 0 हो जाएगा, और यहां पर इसका अवकलन आपको लिखना है माइनस 2x का अवकलन 1। तो ये आपकी माइनस वैल्यू आ गई, देखो आ गई माइनस वैल्यू। तो आपको लिखना है x बराबर कितना? 12। x बराबर 12 पर d2p ओवर dx2 बराबर माइनस वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अतः x बराबर 12 पर p उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। p मानी क्या है? गुणनफल, x और y का गुणनफल, मानी दोनों संख्याओं का गुणनफल तो p है। तो ये p का मान क्या निकला? उच्चतम होगा x बराबर 12 पर। अगर x बराबर 12 आ गई तो इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा? x बराबर y, तो y बराबर देखो कितना हो जाएगा, समझो बात। x बराबर अगर 12 है तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान हो जाएगा y बराबर 24 माइनस x का मान 12 रख दें तो y का मान आपका 12 हो जाएगा। इसका मतलब संख्याएं 12,12 हो गई। संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं आपकी हो गई 12 व 12, मतलब दूसरी भी संख्या 12 ही होगी। 12,12 ये दोनों संख्याएं हो गई, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी महत्तम होगा, ये भी हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है ना, कंप्लीट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ऐसी दो संख्याएं x और y ज्ञात करिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 तथा x इंटू वाई का क्यूब उच्चतम हो। देखिए ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, साथ ही साथ 15वां भी पढ़ लेते हैं। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करिए जिनका योगफल 35 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 35 है। यहां पर x प्लस वाई बराबर 60 है, एक ही बात है। और इन दोनों में x स्क्वायर और इंटू में y की पावर 5, इन दोनों का गुणनफल हमें उच्चतम सिद्ध करना है। यहां पर x इंटू वाई क्यूब का मान उच्चतम सिद्ध करना है। दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे हैं, कतई फर्क वाली बात नहीं है। तो एक प्रश्न हम हल कर देते हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं, और आप मुझे हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले 14वां प्रश्न हल करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर दोनों संख्याएं x और y, इनका योगफल हमें 60 दिया गया है। इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, और x इंटू वाई का क्यूब, इन दोनों का गुणनफल मान लेते हैं हम, कोई p मान लें, जैसे कि अभी हमने 13वें प्रश्न में करवाया।
गुणनफल अगर p मान लें x इंटू बाई का क्यूब, इनका दोनों का गुणनफल हमने p के बराबर लिख दिया, तो p की वैल्यू हमें उच्चतम सिद्ध करनी है और x प्लस y का मान 60 दिया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, सवाल जो अभी आपको 13वां बताया है वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहां पर देखो p की वैल्यू हमें उच्चतम सिद्ध करनी है, यहां से y का मान यहां पर रख दें या x का रख दें, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। यहां पर अगर हम चाहें y की वैल्यू निकाल के यहां रख दें, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं x की वैल्यू निकाल के यहां रख दें, कोई समस्या नहीं है। चलिए यहां पर देखो लिख दें p बराबर x का मान यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा, ये y इधर ले जाओगे तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, 60 माइनस x हो जाएगा। काय की वैल्यू निकाली, सॉरी y हो जाएगा, 60 माइनस y हो जाएगा। हमने क्या काम किया है, x का मान यहां से निकाला है। देखो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस y, तो यहां पर रख दें हम x की जगह 60 माइनस y और ये y क्यूब तो लिखा ही है। ठीक है, सिंपल सी बात हो जाएगी। अगर आप यहां से समझो बात, y का मान निकालोगे और y का मान यहां रखोगे तो ये इसमें क्यूब तोड़ना पड़ेगा या फिर गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। यहां पर सिंपल बात हो जाएगी, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए p बराबर यहां इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो 60 y का क्यूब माइनस y की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हमें y के सापेक्ष अवकलित करना है। क्या करना है, y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लिख दें dp ओवर dy बराबर 60 इंटू में 3y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4y का क्यूब हो जाएगा। सही है। इसके बाद क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dp ओवर dy बराबर 0 लिखना है। तो चलो 0 लिख देते हैं। देखो 6 18 मानी 180 y का स्क्वायर माइनस में 4y का क्यूब बराबर 0 लिख दें। दोनों जगह से देखें तो 4 का भाग और y स्क्वायर, ये इतना दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है ना। तो चलिए यहां 4 का भाग कर दें, तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 और एक y स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा और बराबर 0 लिख। ठीक है, यहां देखिए आगे बढ़ाएं इसको, और यहां पर हम लिख दें अगर 4y स्क्वायर बराबर 0 लिखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर हम y की वैल्यू 0 यहां लिख दें तो इसका मतलब गुणनफल इसका 0 हो जाएगा। ये तो असंभव बात है, तो y बराबर 0 हो नहीं सकता। तो यहां लिखें अमान्य। यहां पर देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको 0 लिखोगे 45 माइनस y बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। ये हो गया y का मान। ठीक है, इस y के मान को हमें क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएट में लिखेंगे, और डबल डिफरेंशिएट का मान यदि ऋणात्मक आता है तो उच्चतम फलन कहलाता है। तो हम यहां पर इसका दोबारा से फिर अवकलन कर दें, इस पर हम नंबर भी समीकरण का कोई डाल लें दूसरा। ठीक है, क्या लिख दें, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे समीकरण नंबर 2 का, तो ये हो जाएगा d2p ओवर dx2 और इक्वल टू, ये देखो ध्यान दें 6 18 180 तो पहले ही से है, और जब y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2y हो जाएगा, और y का अवकलन चूंकि y के सापेक्ष करना है 1 लिखना है। अच्छा, माइनस में आ जाओ इधर, ये 4 या 12 और y का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद देखो ध्यान दें, बराबर में यहां पर आपका 18 दूनी 36 360 y माइनस का 12 y का स्क्वायर। यहां पर देखो x y का मान कितना हमने निकाला, 45। y बराबर 45 पर d2p ओवर dx2 सॉरी d बाई 2 की वैल्यू निकालें। y बराबर 45 पर d2p ओवर d, मतलब इसकी वैल्यू y बराबर 45 पर निकालें, और यदि ये वैल्यू माइनस में आती है तो लिख देंगे मैक्सिमा, और यदि ये वैल्यू प्लस में आ जाए तो ये मिनिमम मान हो जाएगा, है ना। चलिए यहां पर देखो ये हो गया 360 और y का मान लिख दें 45 माइनस का 12 इंटू y का मान लिखेंगे 45 और इसका स्क्वायर लगाएं। ठीक है, बराबर इसका मल्टीपल कर दें। चलिए देखो इसका ऐसे करते हैं, दोनों जगह से 45 कॉमन ले लें तो एक सिंपल सी प्रोसेस हो जाएगी। वैसे तो इसका इसमें गुणा करें, इसका स्क्वायर करें और घटा जोड़ दें, हो जाएगा। लेकिन 45 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 360 माइनस यहां पर हो जाएगा 12 गुणे 45। ठीक है, बराबर में 45 इंटू में यहां पर देखो 360 और माइनस का ये आपके पास है 12 पंचे 60 हासिल 6 12 चौको 48 और 6 54 540 हो गया।
अब देखो यहां पर हम कुछ भी ना करें तो भी निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का आएगा और ये पूरा पद क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। और यदि ये पूरी वैल्यू माइनस की आती है, d2p ओवर dx2 का मान माइनस में आता है, d2p ओवर d/2 की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। यही तो होता है, मतलब ये p की वैल्यू आपकी कैसी हो गई, उच्चतम मान हो गया, p का मान उच्चतम हो गया। और जबकि y का मान कितना है, 45, और x और y का मान पूछा गया है तो y का मान तो 45 निकल आया, और y का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो x का मान हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर रख देते हैं, यहां लिख दें y बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर रख दें। देखो x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, x प्लस y का मान 45 रख दें और बराबर में 60 लिख दें, और x बराबर हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 45, मानी x बराबर 45, 15 हो जाएगा, है ना। 60 में से 45 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 15। तो x बराबर 15 हो गया और y बराबर आपका 45 हो गया। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। x बराबर 15, y बराबर 45। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई हमने आपको एक बात बताई है कि ये 15वां क्वेश्चन आपको खुद करना है, कर सकते हो ना, इसमें कोई डाउट वाली तो बात है नहीं, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। और बाय द वे अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट करके हमें आंसर बताना है आपको, ठीक है। इतना आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक, पक्का। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते आएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 16, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है तथा इनके घनों का योग निम्नतम है। अभी इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन और बताए हैं, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों संख्याओं का योगफल उसमें भी दिया गया था, यहां भी 16 दिया गया है, और उनके घनों का योगफल निम्नतम सिद्ध करना है। वहां पर दिया गया था जो आपको गुणनफल दिया गया था, माने एक का क्यूब और दूसरे का गुणनफल, और उन गुणनफल का हमें उच्चतम मान ज्ञात सिद्ध करना था। यहां पर ये निम्नतम सिद्ध करना है, इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बताना कुछ इस प्रकार हम चाह रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार रिपीट किया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसको जरूर समझ लें, ध्यान से समझ लें। वैसे थोड़ा सा हिंट कर दें, शायद आप लगा भी सकते हो। चलो हम हिंट करके दिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले है हमारे पास ये दिया गया है, जो 2 संख्याएं पूछी गई हैं उनको मान लेते हैं, माना संख्याएं x और y, माना संख्याएं x व y हैं। इनका योगफल 16 दिया गया है तो लिख दें x प्लस y बराबर 16, ठीक। इस तरीके से ये हमें दिया गया है। और एक बात हमें सिद्ध करनी है कि उनके घनों का योगफल निम्नतम है। तो घन क्या होते हैं, घन मानी x का घन और y का घन, मतलब x का क्यूब और y का क्यूब का योगफल बराबर हमें क्या करना है, निम्निष्ट सिद्ध करना है, निम्नतम सिद्ध करना है। मान लें उनके घनों का योगफल s है, तो s बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब, ठीक है ना। मतलब घनों का योगफल बराबर हमने s मान लिया, और ये s का मान हमें निम्नतम सिद्ध करना है। इतना ही तो है, बस हो जाएगा काम। देखो कैसे, एक काम करो कि यहां से समीकरण नंबर जो 1 दिख रहा है, इसको थोड़ा इस वाले समीकरण को हम यहां से अगर y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 16 माइनस x, और इस पर हम 1 नंबर डाल दें और ये y का मान यहां आप रख दें, तो ये s बराबर निकल आएगा कितना, x का क्यूब प्लस y की वैल्यू निकल आएगी 16 माइनस x का होल क्यूब, ठीक। अब वही बिल्कुल काम करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो कर दें डिफरेंशिएट। देखो ds ओवर dx बराबर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 नीचे और घात 1 कम, मानी 2 घात हो जाएगी, प्लस इसी प्रकार 3 आपका ये गुणनफल में आ जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल पावर 2 रह जाएगा। अब यहाँ 16 माइनस एक्स का दोबारा से जो ये हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का 1। तो इस तरीके से ये ds ओवर dx की वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds ओवर dx बराबर 0 लिख दें। तो चलो इसको 0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3x स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, देखो पक्षांतर करोगे 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
या 3 से ये 3 को कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर। या कुछ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, x बराबर 16 माइनस एक्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, 2x बराबर 16, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। अब x बराबर 8 जो निकला है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकला है उसका आपको दोबारा से फिर अवकलन करना है ना, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकल आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव में x बराबर 8 लिखने से यदि प्लस वैल्यू आती है तो आपका s का मान क्या होगा, मिनिमा होगा। यही तो होता है। तो चलो करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, कर देते हैं। देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, d2s ओवर dx2 बराबर, देखो 3x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2 पहले आ जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर माइनस 3 तो अचर है, और इसको 2 पहले ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 16 माइनस एक्स, और इसकी पावर 1 रह जाएगी, लेकिन दोबारा से 16 का अवकलन 0 माइनस एक्स का अवकलन 1। कितना क्लियर। बराबर में जो हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 16 माइनस एक्स लिख दें, ठीक है। इसका अंदर मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6x और प्लस का 16 छक्का 96 होता है, और माइनस का ये आपका 6x हो जाएगा, ये माइनस का 6x प्लस का 6x कट जाएगा तो 96 बचेगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 8 पर देखिए वास्तव में d2s ओवर dx2 का मान सभी मानों के लिए प्लस है, तो निश्चित रूप से x बराबर 8 के लिए भी प्लस होगा, तो x बराबर 8 पर आप लिख सकते हो d2s ओवर dx2 की वैल्यू हमारी कैसी निकली है, प्लस वैल्यू। इसका मतलब आपका x बराबर 8 पर जो s है, s मानी घनों का योगफल है, s क्या होगा, निम्ननिष्ठ होगा, निम्नतम होगा। बोलो आ रहा समझ में भैया, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये हमारा जो x का मान निकला है उसको समीकरण 1 में रख देना है, y का मान हो जाएगा, लिख देना है x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, रख दें 1 में, तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 16 माइनस एक्स का मान 8 रख दें, 16 में से 8 घटेगा 8 बचेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो हमें संख्याएं पूछी गई हैं वो संख्याएं हैं कौन कौन सी, एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या भी 8 है, दोनों संख्याएं 8 है, 8,8। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17वां। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। लिखा है काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखिए बहुत ध्यान से समझना है। देखो हम ऐसे माने कि आपका कोई एक वर्गाकार टिन का टुकड़ा ये हम ले लें, यहां पर देखिए ये आपका एक वर्गाकार टिन का कोई टुकड़ा है। आपने देखा होगा कि कभी जब टिन के टुकड़े से संदूक बनाया जाता है तो क्या आप संदूक की दुकान पर कभी गए हो, और अगर संदूक की दुकान पर गए होगे तो कुछ इस प्रकार देखा होगा कि यहां पर ये टोटल जो सीट होती है उस पर क्या करते हैं, कोने पर ये वर्गाकार आकृति ऐसे काट देते हैं पहले इस तरीके से, ये आपके वर्गाकार बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर वर्गाकार आकृति का कोनों पर ये काट दिया जाता है ये इस तरीके से, और काट के क्या करते हैं इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग इसको अलग इसको अलग, और फिर इसके बाद क्या करते हैं इसको यूं ऐसे खड़ा कर देते हैं और इसको भी यूं ऐसे खड़ा कर देते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। शायद मेरे ख्याल से इसमें समझ ना आ रहा हो तो हम आपको एक कागज को दिखाते हैं। ये मान लें आपका कोई एक वर्गाकार टिन का कोई टुकड़ा है, ये मान लें कि कोई ये वर्गाकार टिन का टुकड़ा है, इसकी ये चारों फलकें आपकी बराबर बराबर हैं और प्रश्न के अनुसार ये भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, ये आपकी 18, ये 18, ये 18, ये 18, तो ये आपका वर्गाकार टुकड़ा हो गया। आप क्या करते हैं कोनों पर ये देखो वर्ग काट दिए गए। हम दूसरा एक कोई कागज से आपको बताते हैं, जैसे मान लो ये आपकी शेप है ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर देखो एक कोना ये वर्गाकार काट दिया गया है, यहां से एक कोना यहां काट दिया गया है, ये देखो ये कोना कटा हुआ है,
ये देखो इसमें से इतना हिस्सा काट दिया, इतना हिस्सा ये इसमें से कटा हुआ है, इतना हिस्सा इसमें से कटा है और इतना ही हिस्सा इसमें से। इस तरीके से चारों कोनों पर वर्गाकार आकृति काट के निकाल दी गई। ठीक है, और ध्यान से समझना है, देखो फिर क्या किया गया है, इसको देखो ये वाला फलक यूं ऐसे मोड़ दिया गया, इसको भी ऐसे मोड़ दिया गया है और इसको भी ऐसे मोड़ दिया गया है, देखो ऐसे। और ये इस तरीके से ये देखो खुला ढक्कन रहित आपका ये क्या बन गया, संदूक बन गया ना। इस तरीके से ढक्कन रहित ये आपका संदूक जो बन गया। अब आपको एक बात और बतानी है, देखो समझनी है कि ये जो वर्ग की भुजा है, ये वर्ग की भुजा जो काटे गए वर्ग की भुजा है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। देखो ध्यान से समझो, ये आपकी ऊंचाई, यही तो ऊंचाई है। इस बक्से की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा के बराबर। और देखो समझो बात पूरी ध्यान से समझना है, ये टोटल यहां से यहां तक प्रश्न के अनुसार कितनी है, 18 सेंटीमीटर। इसमें से ये माने कि ये वर्गाकार जो कोना काटा गया है उसकी भुजा अगर हम मान लेते हैं a है या x मान लेते हैं, तो एक x यहां से कट जाएगा, एक x यहां से कट जाएगा और दोनों को यहां से ऐसे मोड़ दोगे तो ये टोटल लंबाई जो थी उसमें से, चलिए यहां से देखो समझ में शायद ज्यादा आएगा। इसमें देखें ये आपका टोटल यहां से कितना है, 18 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर और ये भी आपका 18 सेंटीमीटर है। ये वर्गाकार, ये आपकी टिन की सीट है वो कैसी है, वर्गाकार है। इसमें से 18 सेंटीमीटर का ये चारों तरफ, ये चारों भुजाएं 18 की प्रश्न के अनुसार दी गई हैं। यहां से जो कोने काटे गए हैं वर्गाकार, वो मान लेते हैं कि ये हमारा कोना एक x सेंटीमीटर भुजा का ये काट दिया गया। कोना कितना काटा गया है, x सेंटीमीटर। यहां से चूंकि जितने वर्गाकार ये कोने काटे गए हैं वो बराबर आकृति के हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर ज्यादा काट दें, ऐसा अगर ज्यादा कम काट देंगे तो टेढ़ा सा आपका जो बक्सा बनेगा, संदूक बनेगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर माप के कोने काटे जाते हैं। तो माना ये कोने कितने काटे हैं, x सेंटीमीटर के, ये कोना x सेंटीमीटर का ये। ठीक है, इस तरीके से सारे कोने ये काट दिए। अब देखो समझो बात, अगर हम इसको यूं ऐसे मोड़ देंगे, इसको यूं ऐसे मोड़ देंगे तो ये x ये कम हो जाएगा, x ये कम हो जाएगा, तो जो संदूक बनेगा वो 18 - 2x सेंटीमीटर भुजा का बनेगा। देखो समझो बात, कुछ यहां पर समझ में आ रही बात। ये देखो x कम हो गया, x ये कम हो गया और इसको ये ऐसे मोड़ दिया गया, इसको भी ये ऐसे मोड़ दिया गया, तो x और x मानी 2x कम हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हमारा हो गया। ठीक है ना, तो इतना देखो यहां से ये कटा है, इसको भी देखो हमने मोड़ दिया, इसको यहां पे मोड़ दिया, इस तरीके से, है ना, ये मोड़ दिया। तो ये पूरी आपकी यहां से यहां तक पूरी कितनी थी, यहां से यहां तक टोटल आपकी 18 थी। इसमें से x कम कर दें और इधर से x कम कर दें तो 2x कम हो जाएगी। तो कुल मिला के 18 में से 2x कम हो जाएगी। जो बक्सा बनेगा उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 18 - 2x। ये यहां से यहां तक जो बक्से की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 - 2x। इतना क्लियर, बिल्कुल ठीक, उतनी ही 18 - 2x, 18 - 2x, 18 - 2x की भुजा का एक बक्सा जो बनके तैयार होगा वो होगा। ठीक है, चलिए यहां देखो समझो बात, यहां लिख दें, सॉल्व इसका लिख दें, टिन की, यहां लिख दें वर्गाकार टिन लिख दें, वर्गाकार टिन की लंबाई या भुजा लिख दें सीधी, है ना, भुजा बराबर कितनी है, भुजा बराबर दी गई है कितनी, 18 सेंटीमीटर। यहां लिख दें माना कोनों पर काटे गए वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। कितनी हमने मान ली, x सेंटीमीटर। तब मोड़कर बनाए गए, तब शेष आकृति से बनाए गए बक्से, क्या लिखा है, बक्सा ही तो है, संदूक लिख दो भाई, संदूक लिखा है तो संदूक, शेष आकृति से बनाए गए संदूक की भुजा बराबर कितनी होगी, भुजा बराबर हो जाएगी कितनी, 18 - 2x सेंटीमीटर। ठीक, तथा उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तथा उसकी ऊंचाई बराबर आपकी हो जाएगी x सेंटीमीटर। यही तो आपकी जो कटी हुई भुजा है वही तो खड़ी हो गई है। ठीक है ना, x सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं, संदूक का आयतन हमें क्या निकालना है, उच्चतम निकालना है। और ये संदूक
कि जो कोनों पर ये भुजा काटी गई है, या ये कह सकते हैं कि संदूक की ऊंचाई वो कितनी है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहां पर लिख दें संदूक का आयतन। क्या लिख दें? संदूक का आयतन। तो संदूक का आयतन कैसे ज्ञात करोगे? मेरे ख्याल से आपको पता है, संदूक जो होता है अब वो क्या हो जाएगा, घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन तो L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच। L बराबर देखो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर होंगी, केवल ऊंचाई x सेंटीमीटर है। देखो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x। चौड़ाई भी आपकी कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x, और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x। समझ में क्लियर आ रहा? ये भुजा आपकी 18 माइनस 2x, और ये बचेगी, ये भी आपकी यहां से यहां तक कितनी, 18 माइनस 2x हो जाएगी, है ना। ये इधर मुड़ जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी, तो इतनी तो बची 18 माइनस 2x होगी जी, और ऊंचाई इसकी x हो जाएगी। अब ये हो गया संदूक का आयतन। बस इस आयतन को हमें उच्चतम ज्ञात करना है, और उस का x का जो मान है वो ज्ञात करना है। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। इसका पहले ऐसा करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो गुणा कर दो इसमें, इसका इसमें गुणा करोगे तो 18 माइनस 2x का 18 माइनस 2x में गुणा करोगे, होल ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीधा लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको ऐसे लिख दें, देखो 18 माइनस 2x और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और इनटू में क्या लिख दें, x, ये वाला x, ठीक है। अब इसका यहां पर सीधा अवकलन कर देते हैं। तो कर दो अवकलन, देखो dv ओवर dx बराबर, तो यहां पर गुणनफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट फलन कितना है, 18 माइनस 2x, इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये तो हो गया फर्स्ट फलन। सेकंड वाले का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस अब सेकंड फलन x लिख दो। अब फर्स्ट वाले का अवकलन करना है तो पहले घात का अवकलन करेंगे, तो 2 पहले आ जाएगा, 18 माइनस 2x, इसका होल पावर 1 हो जाएगा, और यहां पर 18 माइनस 2x का दोबारा से, तो 18 का 0 और माइनस 2x का 1, ये आपका हो गया। अब बराबर, यहां देखो ध्यान दें, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x दोनों जगह से फिर से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये फिर से कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 18 माइनस 2x, और प्लस ये तो कॉमन में चला जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस आपका हो जाएगा। देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस हो जाएगा ना, और ये कॉमन में चला गया, तो अब बचा कितना, 2x ये, और 2 का गुणा मानी 4x लिख दो सीधा सीधा, ठीक है। बस इसको अगर ना दिख रहा हो भाई यहां पे आ जाओ, ठीक है, यहां पे आ जाओ। तो देखो dv ओवर क्या है, ये dv ओवर dx बराबर कितना हो गया, 18 माइनस 2x, और इनटू में ये आपके पास कितना है, देखो 18 माइनस 4 और 2 6 हो जाएगा, यहां लिख दें 18 माइनस का 6x, ठीक। अब क्या करना है, इसको मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, dv ओवर dx बराबर 0, तो लिख देते हैं, देखो यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv ओवर dx बराबर क्या लिख दें, 0, तो लिख दें 0। देखो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, और इनटू में लिख दें 18 माइनस का 6x, और बराबर क्या लिखोगे, 0। इसको 0 लिखोगे तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसको 0 लिखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 या 18 मानी x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर, देखो अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज पर आपको क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएट में देखना है किस पर आपका मैक्सिमा आ रहा है, मतलब कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक मान दे रहा है। डबल डिफरेंशिएट का मान अगर ऋणात्मक मान आता है तो वहां पर संदूक का आयतन क्या लिखोगे आप, उच्चतम, और अगर प्लस वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब निम्नतम। तो यहां पर माइनस वैल्यू कहां पर, इस पर दे रहा है या इस पर दे रहा है, ये आपको चेक करना है ना। तो चलिए कर देते हैं, x बराबर सबसे पहले हम लिख दें, x बराबर नहीं, अभी तो हमने डबल डिफरेंशिएट नहीं किया, तो पहले सबसे पहले डबल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो देखो यहां पर आपका फर्स्ट डिफरेंट ये लिखा हुआ है, ये तो आपका है पहली बार अवकलन, इसी का आपको दोबारा अवकलन करना है। लिख दें यहां समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या लिख दें, पुनः अवकलन करने पर, फिर से दोबारा अवकलन करेंगे, तब ये हमारे पास हो जाएगा, देखो कितना, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको देखो यहां पर नंबर 1 डाल दो, उस पर हटा दो यहां पर, ठीक है ना। यहां पर पहला समीकरण ये है हमारा, ये डबल डिफरेंशिएट इसका करना है। क्या करोगे, देखो d2v ओवर dx2 बराबर का चिन्ह लगाओ, यहां पर भी देखो गुणनफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है 18 माइनस 2x, ये हो गया फर्स्ट फलन। सेकंड वाले का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा देखो 0 और माइनस 6x का 1 लिख दो, ठीक है ना।
फिर आ जाओ प्लस का निशान लगाओ, और सेकंड वाला फलन कितना है 18 माइनस 6x, और फर्स्ट वाले का अवकलन करना है तो फर्स्ट वाले का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x का 1। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब देखो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया माइनस का 6, तो माइनस का 6 का अंदर सब में गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा 18 गुणा 6, और इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, यहां पे आ जाओ प्लस इसका इसमें करोगे तो माइनस का ये हो जाएगा 18 गुणे 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 इंटू एक्स। ठीक, तो ये 12x और 12x से 24x हो जाएगा, इसको लिख दें आप 24x, और ये देखो 18 दूनी 36, 18 और इन दोनों जगह से माइनस का 18 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 मानी 8 हो जाएगा, 18 ठीक 44 हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं 144। ठीक, 18 गुणे 6 और 18 गुणे 2 इन दोनों को जोड़ दिया तो सीधा सीधा माइनस का 144। ठीक है, तो अब देखते हैं x बराबर 9 पर ये आपका मान माइनस में आता है या x बराबर 3 पर ये मान माइनस में आता है। तो जिस पर x बराबर 3 पर अगर माइनस आए तो इसका मतलब x बराबर 3 पर ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमा ही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखो x बराबर सबसे पहले हम क्या रख दें, x बराबर 3 ही रख देते हैं। ठीक, x बराबर 3 पर रखोगे तो ही माइनस में आएगा, x बराबर 9 पर तो ये प्लस में आ जाएगा, और प्लस में नहीं आना चाहिए क्योंकि संदूक का आयतन हमें उचिष्ट मान सिद्ध करना है ना, कि आयतन इसका उचिष्ट है। तो देखो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर d2v ओवर dx2 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 24 गुणा x का मान 3 और माइनस का 144। अब बताओ भाई 24 या 72 होता है, 72 में से ये 144 घट जाएगा तो माइनस का 72 ही तो बचेगा, तो माइनस वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x बराबर 3 पर ये मैक्सिमा हो गया, आयतन क्या होगा, मैक्सिमा। देखिए यहां लिख दें x बराबर 3 पर आयतन महत्तम होगा। ठीक, और जब x बराबर 3 पर महत्तम होगा, देखिए x बराबर 9 पर ध्यान से हम करेंगे नहीं, केवल आपको समझाएंगे, यहां समझ लें x बराबर अगर हम 9 यहां रख दें तो 24 गुणे 9, तो 24 गुणे 9 करोगे, फिर इसमें से 144 में से अगर घटाओगे तो ये प्लस वैल्यू आ जाएगी, और प्लस वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब आयतन क्या हो गया, मिनिमा हो गया। हमें मैक्सिमा प्रूव करना है, इसका मतलब x बराबर 3 पर ही आपका ये मैक्सिमा है। तो इसलिए x बराबर 3 क्या है, ये वर्ग की भुजाएं, जो काटे गए वर्ग की भुजाएं वो कितनी है, 3। ठीक है, 9 नहीं है क्योंकि 9 पर आयतन हमारा मिनिमा निकल रहा है, हमारा x बराबर 3 पर क्या निकल रहा है, मैक्सिमा निकल रहा है। तो x बराबर 3 पर आयतन महत्तम होगा, और ये काटे गए वर्ग की भुजा, इसी को लिख दें काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितनी लिखनी है, 3 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था, आयतन महत्तम होगा और काटे गए वर्ग की भुजा बताइए। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।